दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक काठिया। स्वागत है आपका संवैधानिक संवाद पर। आशा है आप सभी सकुशल व अपनी प्रगति पथ पर गतिमान होंगे। दोस्तों आज का विषय है हिजाब, जो इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। आज जानेंगे हिजाब इन दिनों चर्चाओं में क्यों है, भारत का संविधान क्या कहता है हमारी धार्मिक आस्थाओं के लिए, हिजाब को कॉलेज व स्कूल में अनिवार्य किया जाना या ना किया जाना कहाँ तक सही और गलत है। साथ ही हम इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि विश्व के अन्य देश हिजाब के लिए क्या प्रावधान करते हैं। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और जानिए आसान भाषा में। लेकिन अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी दबा लें। दोस्तों हिजाब मुस्लिम संप्रदाय में महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला एक परिधान है, जिसे सिर व चेहरा ढकने के लिए पहना जाता है। हाल ही में कर्नाटक राज्य के एक गर्ल्स कॉलेज में कॉलेज प्रशासन ने हिजाब न पहनने का प्रावधान कॉलेज में किया, जिसके विरोध में मुस्लिम संप्रदाय के स्टूडेंट ने कर्नाटक हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए हिजाब की अनिवार्यता कॉलेज में लागू करने की बात कही और कॉलेज प्रशासन के हिजाब न पहनने के प्रावधान का विरोध भी किया, जिसके चलते स्थिति सांप्रदायिक रूप में परिवर्तित होने लगी थी। इसलिए हिजाब शब्द इन दिनों काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। दोस्तों यहाँ यह भी जान लेना चाहिए कि क्या कहता है हमारा संविधान हमारी धार्मिक मान्यताओं के लिए। साथ ही हमें किस तरह की धार्मिक स्वतंत्रताओं की व्यवस्था भाग 3 में हमारे मौलिक अधिकारों द्वारा प्रदान की गई है, जो कि अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 में वर्णित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 सभी नागरिकों को अपने धर्म का पालन करने और उसका प्रचार करने का अधिकार देता है, लेकिन अनुच्छेद 25(1) कहता है कि सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए राज्य सरकार इस पर प्रतिबंध लगा सकता है। इसमें सिख धर्म को छूट दी गई है। अनुच्छेद 26 सभी धार्मिक संप्रदायों तथा पंथों को सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता तथा स्वास्थ्य के अधीन अपने धार्मिक मामलों का स्वयं प्रबंध करने, अपने स्तर पर धर्मार्थ या धार्मिक प्रयोजनों से संस्थाएं स्थापित करने और कानून के अनुसार संपत्ति रखने, प्राप्त करने और उसका प्रबंधन करने के अधिकार की गारंटी देता है। अनुच्छेद 27 किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों का संदाय करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनके आगम किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए वे निर्दिष्ट रूप से विनियोजित किए जाते हैं। अनुच्छेद 28 का खंड 1 राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। दूसरा, खंड 1 की कोई बात ऐसी शिक्षा संस्था को लागू नहीं होगी जिसका प्रशासन राज्य करता है, किंतु जो किसी ऐसे विन्यास या न्यास के अधीन स्थापित हुई हैं जिसके अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है। दोस्तों अगर कानून के जानकारों की माने तो धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार में उन्हीं चीज़ों और रीति रिवाजों को मान्यता दी जा सकती है जो धर्म का अभिन्न हिस्सा हों। विधि विशेषज्ञों की माने तो पहनावा धर्म का अभिन्न हिस्सा नहीं होता। कॉलेज या स्कूल अथवा किसी संस्था में लागू ड्रेस कोड को धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ नहीं माना जा सकता। यह पहला मौका नहीं है जब धार्मिक मान्यता की दुहाई देकर इस तरह की मांग की जा रही है। पहले भी इससे मिलते जुलते मामले हुए हैं जिनमें कोर्ट ने फैसले भी सुनाए हैं। स्कूल, कॉलेज, किसी संस्था या सेना में लागू ड्रेस कोड के पालन को जरूरी बताते हुए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश शिवकीर्ति सिंह भी कहते हैं कि स्कूल, ऑफिस, कॉलेज या सेना जहां संस्था को ड्रेस तय करने का अधिकार है, वहां उनकी ड्रेस को महत्व देना पड़ेगा, अन्यथा आपके पास विकल्प है कि आप वहां ना जाएं। इसका मूल कारण यह है कि देश की आज़ादी मजहब या धर्म की आज़ादी से नहीं जुड़ी है। दोस्तों आपको यह भी जान लेना चाहिए कि क्या कहते हैं हिजाब के संबंध में विश्व के अन्य देश के कानून, क्या प्रतिबंध है और क्या प्रावधान है। इन देशों में है हिजाब पर प्रतिबंध। फ्रांस में 2004 में स्कूलों में धर्म से संबंधित पहनावे पर प्रतिबंध लगाया। साथ ही साल 2010 में सार्वजनिक स्थानों में हिजाब पहनने या चेहरा ढकने को प्रतिबंधित किया। रूस ने भी साल 2012 में स्कूलों में हिजाब या चेहरा ढकने को प्रतिबंधित किया।
डेनमार्क में भी 2018 में सार्वजनिक स्थानों पर हिजाब या चेहरा ढकना प्रतिबंधित है। साथ ही यहाँ सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढकने पर जुर्माना भी है। नीदरलैंड में भी सार्वजनिक स्थानों, बस, अस्पताल आदि में चेहरा ढकना या हिजाब पहनना प्रतिबंधित है। बेल्जियम में भी 2014 में हिजाब और चेहरा ढकने को प्रतिबंधित किया गया। बुल्गारिया में भी साल 2018 में चेहरा ढकना या हिजाब पहनना गैरकानूनी बताया। सीरिया, जहाँ की जनसंख्या का लगभग 90% भाग मुस्लिम समुदाय है, यहाँ भी साल 2010 में स्कूल कॉलेज में चेहरा ढकना या हिजाब पहनना प्रतिबंधित किया गया है। मिस्र में, जहाँ की जनसंख्या का लगभग 70% भाग मुस्लिम समुदाय है, वहाँ भी स्कूल कॉलेजों में चेहरा ढकने या हिजाब पहनने साल 2015 में प्रतिबंधित किया गया। श्रीलंका में भी साल 2019 में सार्वजनिक स्थानों में हिजाब पहनने और चेहरा ढकने को प्रतिबंधित किया गया है। तो दोस्तों, जाना आपने हिजाब क्या है और विश्व के देशों में हिजाब से संबंधित क्या प्रावधान है, और हमारा भारतीय संविधान हमें धार्मिक स्वतंत्रता किस तरह प्रदान करता है। आशा है हिजाब से संबंधित विभिन्न भ्रमित अवधारणाएं जो अभी तक आपके मन में थीं, उनका जवाब आपको मिल सका होगा। ऐसी ही अन्य कानूनी जानकारियों को प्राप्त करने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें। मिलेंगे फिर किसी नए विषय के साथ।